मौसम देखो ना कैसा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे भोपला नाम के तो... अरे क्या हो रहा है? गाड़ी बंद कैसे हो गई? लक्ष्मी मुझे तो पता नहीं, अभी तो चल रही थी, पता नहीं। कुछ करो वरना घर कैसे जाएंगे हम? एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक बार और कोशिश करो ना प्लीज सत्यकाम। Come on. अब क्या होगा? मेरा जल्द से जल्द घर पहुंचना बहुत जरूरी है सत्यकाम, वरना मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ओके लक्ष्मी, रिलैक्स। नहीं हो सकती रिलैक्स में सत्यकाम, तुम नहीं जानते घर पे सब कितने परेशान होंगे। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ओके क्या कर रहे हो? बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। लक्ष्मी बाहर नहीं जाऊंगा तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे? जस्ट रिलैक्स। ओके संभाल के। डोंट वरी लक्ष्मी। रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन इस बदतमीज लड़की का कोई अता पता नहीं। अता पता कैसे होगा? अब सोचने और चिंता करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सावित्री भाभी, आपको उसे बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए था। न वो अकेले बाहर जाती, न किसी लड़के के साथ अकेले बाहर रहती। अब इतना सर पे चढ़ा है तो पछताओ। हाँ। लक्ष्मी आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यही आसपास कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। लक्ष्मी भगवान हमसे पूरी तरह नाराज नहीं है। वो देखो कॉटेज, हम वहां थोड़ी देर आश्रय ले सकते हैं। नहीं नहीं सत्यकाम, उस अंधेरे और डरावने कॉटेज से हम यही ठीक है, यहीं बैठ के बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। लक्ष्मी पर यहाँ रहने से ज्यादा वहाँ बेहतर रहेगा ना। सत्यकाम प्लीज। मैं तो पहले ही कहती थी कि लक्ष्मी हाथ से छूट ही जा रही, पर मेरी कोई सुने तब ना। हाँ बेन, पता नहीं कहाँ होगी। हाँ किस हाल में होगी। अरे भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी। यहाँ कोई मैकेनिक या गैराज है क्या? अरे भाई साहब गैराज तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है, और आप लोग भी गाड़ी में ज्यादा देर तक न रहें। अरे क्योंकि पानी का बहाव इसी तरफ है। ओह गॉड, आप लोग भी कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ लीजिए। लक्ष्मी देखो और कोई रास्ता भी नहीं है, इससे पहले कि हम और मुसीबत में फंस जाए यहाँ से निकलते हैं प्लीज। तो चले। अच्छा रुको। सत्यकाम, इसकी मुझे नहीं तुम्हें ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी।
सर्दी होनी होती तो हो जाती। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो ऑलरेडी भीग चुका हूँ। तुम अपने आप को भीगने से बचाओ। बेचारी को क्यों इतना बुरा भला कह रही है? बच्ची है, गलती तो हो जाती है। ऐसी गलतियां हमेशा लक्ष्मी से ही क्यों होती हैं? अब क्या होगा सत्यकाम? बारिश तो यहाँ भी आ रही है। अब क्या होगा? तोड़ना होगा। क्या? मेरा मतलब ताला तोड़ना होगा। क्या कह रहे हो सत्यकाम? किसी और के घर का ताला कैसे तोड़ सकते हैं हम? ये गलत है। लक्ष्मी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? अब किसे फोन कर रहा है? हेलो, ताराबेन, सूर्यकांत बोल रहा हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि उनका कोई फोन आया, कोई खबर मिली? नहीं सूर्यकांत जी, पर मैंने आपसे कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी सत्यकाम के साथ है और सत्यकाम उसका बहुत ध्यान रखेगा। क्या बात है भाई, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों झलक रही है? बहुत मजा आएगा। आज जब लक्ष्मी घर पहुंचेगी तो उसकी खैर नहीं। उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सूर्यकांत जी बहुत गुस्सा है। होंगे भी। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ इतनी देर तक घर से बाहर। घर की इज्जत आबरू का सवाल है भाई। लड़के की इज्जत को तो कुछ नहीं होता, लेकिन लड़की की इज्जत बदनामी में बदल जाती है। बेचारी लक्ष्मी।
क्या करेंगे? मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं तो सारी जिंदगी यही रहना चाहता हूँ। क्या? लक्ष्मी, मैं भी तो घर जाना चाहता हूँ ना। और हमारे घर वालों को हमारे हालात के बारे में पता भी नहीं है। और फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, वरना हम कम से कम उनको इन्फॉर्म तो कर देते। तुम तो पूरी भीग गई हो। तुम्हें सर्दी हो गई तो? सर्दी होनी होती तो अब तक हो जाती ना सत्यकाम। जब फोन अब इधर उधर चक्कर काटने से क्या फायदा? पहले ही लक्ष्मी को माफ नहीं करना चाहिए था। हाँ बा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। छोड़िए ना बा इस बात को। ये सोचिए कि लक्ष्मी को कहाँ ढूंढे। आखिर इस घर की इज्जत का सवाल है। तुम्हें ठंड से बचाने का इलाज कर रहा हूँ। अब तुम बैठ जाओ और अपने आप को सुखा लो। एक मिनट। अब सुखा लो अपने आप को, मैं यहाँ बैठता हूँ। कजरी, मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिता दूं। जिंदगी? मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं है। अगर रसीली बाई को तुमसे ज्यादा पैसे देने वाला मिल गया तो? मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। वो करेगी, क्योंकि तुम हमेशा इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर पाओगे। कहां से लाओगे? इतने पैसे लाने का रास्ता ढूंढूंगा। लेकिन वो तब तक तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। अगर उसने मुझे किसी और को बेच दिया
युवराज को फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ जो भी काम कर रहा है सब छोड़कर सबसे पहले लक्ष्मी को ढूंढे और हिफाजत से घर वापस ले आए। सुनिए, मैं फोन लगाती हूँ। क्या हुआ? लगता है बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। कहाँ चला गया है वो? मेरा इकलौता बेटा होने के बावजूद जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है वो कभी मेरे पास नहीं होता। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? मैं ही जाता हूं लक्ष्मी को ढूंढने। इतनी रात को और ऐसी बारिश में आप? और कोई रास्ता है हमारे पास? जरूरत पड़ने पर मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो मुझे ही जाना होगा ना लक्ष्मी को ढूंढने। गरोड़िया परिवार की इज्जत मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है। देखो सूर्यकांत, हे भगवान, ये युवराज भी ना। अब आएगा असली मजा। हाँ, लक्ष्मी को मिर्ची खिलाने का बहुत शौक है ना, अब उसको मिर्ची लगेगी। हाँ। खेल तो हमने शुरू कर दिया, बस अब तमाशा देखना है। हाँ। ना। हाँ। प्रभु, अरे बहना, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम्हें तो जो कुछ चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। खुश तो मैं बहुत हूँ, पर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि उन्होंने युवराज के लिए ऐसी बात कही क्यों। मुझे युवराज को समझाना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा चौकन्ना रहे। जानती हो लक्ष्मी, मेरी बहन मुझसे कहती है कि मैं अपने परिवार में सबसे अलग हूं, कि मेरी सोच भी अलग है। चुनवानी हूं ना? चुनवानी नहीं पता? पुराने ख्यालातों वाला। और जानती हो, आज से पहले मैंने कभी भी अपने बारे में इतनी बात नहीं की। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ मैं सारी बातें बहुत आसानी से कर पा रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता है? जानती हो, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा ध्यान अपने बातों में डाल दूंगा, पर तुम्हारे चेहरे से तो चिंता ही नहीं हट रही। सत्यकाम, ये बारिश कब रुकेगी? लक्ष्मी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अभी रोक देता। मेरा घर जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते सत्यकाम, मेरे बापूजी इस वक्त मुझ पे कितने गुस्सा होंगे। बाबूलाल, रोको रोको रोको, गाड़ी देखो, पीछे लो।